मंगल है या मंगल के कहते हैं ना 2 रूप हैं, एक तो रुद्र रूप और एक हनुमान जी का। तो हनुमान जी वायुपुत्र बोलते हैं उसको। हाँ जी, सिद्धि देते हैं वही, हनुमान जी ही सिद्धि दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यस यस, उन्हीं को है ये बता। हाँ तो जी। शनि को चलते फटाफट, शनि तो हाँ ऐसे ही जी। लास्ट में होते हैं। हाँ जी, तो शनि भी लगभग 1 साल में 1 बार वक्री होते हैं और 4.5 महीने के लिए वक्री होते हैं। तो जब शनि जो कि कर्म का प्लैनेट है, जब वो आपका रेट्रो हो जाता है, तो यानी कि आपने पिछले जन्म में कर्म ही पेंडिंग छोड़ रखे हैं, कर्म से रिलेटेड ही होमवर्क छोड़ कर आए हैं। अब शनि जो है 6, 8 और 12 हमारे काल पुरुष की कुंडली में 6, 8 और 12 का तो कारक है, और 10 और 11 के लॉर्डशिप है उनके पास। तो ये इतना सारा डिपार्टमेंट है उनके पास। तो अगर आपके पिछले जन्म के कर्म यानी कि कुछ आपने पेंडिंग कर रखे हैं या कुछ गलत करके आए हैं, तो उसका तो फिर रिजल्ट वो शनि देव का काम है देना। वो तो व्यक्ति ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, लेकिन लास्ट बर्थ की वजह से उसको रोग आते हैं, ऋण आता है बिना मतलब, समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं, और ये सब दिक्कतें आती हैं। अगर ये भी मतलब ऐसा नहीं है, उसके ऐसे कर्म ना नहीं भी रहे, सिर्फ पेंडिंग है, तो उसके वर्क को एप्रिसिएशन नहीं मिलता, या वो मेहनत बहुत करता है, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसके बराबर वाले में कम मेहनत करने वाले की इनकम उससे ज़्यादा होती है, तो उसको अपने कर्म के हिसाब से पे नहीं मिल पाता है उसका। तो ये सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हम जैसे लोग हैं जो तो वक्री जो शनि होते हैं वो सन्यासियों की कुंडली में इसलिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमें तो चाहिए कि कर्म कर रहे हैं तो उसका हमें एप्रिसिएशन भी मिले और रिजल्ट भी मिले, तो वो सबसे ज़्यादा दुखदायी हो जाता है। तो जो जिनका शनि वक्री होता है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जैसे ही उन्होंने कोई इच्छा की अपने मन से कि अब मुझे ये चाहिए, तो बस शनिदेव कहते हैं कि अब ये नहीं मिलेगा, ये इसने इच्छा कर दी है, अब यही नहीं मिलेगा। तो और जिस चीज को कहते हैं ये नहीं चाहिए, जैसे हम तो बीमारी किसे चाहिए या कर्जा किसे चाहिए, जो चीज कहते हैं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो आपको जबरदस्ती पकड़ाएंगे। तो ये सबसे थोड़ा डिफिकल्ट वो रहता है शनिदेव हमारे वक्री हो जाते हैं। तो इसके लिए शनिदेव क्या एंश्योर करते हैं कि हमें समता में रहना है, कि जो है उस मतलब समभाव रहने की स्थिति, की जो है वो अच्छा, जो नहीं है तो भी अच्छा। तो जब ये स्थिति आ जाती है कि हमें किसी की इच्छा नहीं रहती किसी चीज की, तो तब शनिदेव हमें छोड़ देते हैं कि लो अब जियो अपनी जिंदगी। तो ज्यादातर तो ये 36 की एज तक, जैसे कि इनका एक एज है शनि की, तो 36 की एज तक थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देते हैं शनिदेव। जैसे कि सर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बंदा आईसीयू में से था, आईसीयू में था, अब वो सिंपल नॉर्मल वार्ड में आ गया है तो एक रिलीफ मिल जाता है 36 के बाद। तो नहीं वो तो है। हाँ जी, तो अब जो सन्यासी हैं, गुरुदेव हैं, वो तो सेवा भाव से, मतलब शनिदेव करा तो अपना ही काम रहे हैं ना, सेवा, कि जो मैं चाहता हूँ वो करो, डिसिप्लिन में रहो, सेवा करो, और ये इच्छाएं छोड़ दो। वैराग्य के कारक हैं, वो वैराग्य चाहते हैं व्यक्ति को। अब यहाँ गृहस्थ में कहाँ वैराग्य लाएं, तो इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कलयुग में लोगों की, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए जब शनि वक्री होते हैं। सर आप कुछ बताइए इसकी वेरी रेमेडी। नाइस। इनमें रेमेडी तो देखो, शनि मैंने एक चीज तो सीखी आलोक, ऐसा मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स जब से कि एक बहुत ब्यूटीफुल है। रेमेडीज जनरली हम देते हैं, ये मंत्र चैंट करो, अच्छा है, बट सबसे चीज है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, उसमें बदलाव लाना है। एक होता है चोट लगी उस पे हम मरहम लगा रहे हैं, वो ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, या ढक दिया कि वो चोट नहीं दिखे हो या उस पे ज्यादा चोट नहीं लगा। एक होता है कि अपने आप को ऐसा बना लो, ऐसी इम्यूनिटी बना लो कि वो चोट लगे ही नहीं, और लग भी जाती है तो वो तुरंत हील हो जाए। तो शनि का काम होता है एटीट्यूड के ऊपर, आप कितना डिसिप्लिन रह सकते, तो अपने आप को जितना डिसिप्लिन रखोगे ना, वो बहुत जरूरी है।
और एक और चीज देखा कि जिनका शनि वक्री होता है उनको माँ की सेवा करना बहुत जरूरी सर है। एक और रीजन, रेमेडी है, मुझे याद आई हाँ है, बताइए। ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि शनि जो है काल के कारक है, तो हम यस काल का ही तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं इसमें, ज्योतिष में यस काल को यस जानने की कोशिश करते हैं। तो और वैसे यस भी जब ज्योतिष सीख लेते हैं तो सब हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा ये हो रहा है तो अच्छा इस प्लैनेट की वजह से हो रहा है, तो दुख, मन में दुख का भाव नहीं आता, पता है कि अच्छा ऐसा हुआ है ना, तो ये अच्छा वक्री है हमारे चार्ट में, तो इसलिए हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चीज। देखिए दीपा जी, आई एम वेरी सरप्राइज, लाइक आई एम वेरी एस्टोनिश्ड कि आपको सिर्फ हार्डली 7 मंथ्स हुए सीखे हुए और आपने इतने सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया। इट्स रियली अ वंडरफुल थिंग यू हैव डन। मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतने सुंदर तरीके से, और मतलब जनता भी बहुत लाइक कर रही है, जो कमेंट्स भी आ रहे हैं सर बहुत। जिनके गुरुदेव आलोक सर हो ना, तो मेरा मैं क्या, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सीख सकता है।